वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट सिटी 24x7। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरल एंट्री समझाई थी बहुत ही अच्छे से डिटेल में। थोड़ी इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री जो बेसिक होती है किसी भी 11th के बच्चे के लिए, जो 11th का स्टूडेंट है नई एंट्री सीख रहा है, तो उसके लिए जो एंट्री बेसिक्स होती है मैंने वो आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा पार्ट 1 का। ये हमारा पार्ट 2 जन एंट्री पे मैं बहुत पार्ट लाने वाला हूँ, बिकॉज इसके हर एक क्वेश्चन हर एक लाइन के ऊपर मैं आपके लिए एक एंट्री मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आए हर एक चीज़, कोई मन में डाउट ना रहे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो तो उस दूसरी वीडियो को जरूर देख लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा पार्ट 1 का मैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लेके आऊँ आप लोगों को समझाने के लिए। हर एक टॉपिक को मैं अलग अलग करके कवर करता चलूँगा। तो जेनेटिक काफ़ी बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सो इसको हम जो अच्छे से समझ के चलने वाले। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 बिना किसी देरी के, एपिसोड नंबर 5। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। उससे क्योंकि हर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप लोग का पूरा मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। जितना अच्छा से अच्छा मुझसे कंटेंट हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें गाइस, सब्सक्राइब करना चैनल और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और बस कर दीजिए शेयर, मुझे नहीं पता आप लोग कर देना ओके, क्योंकि वीडियो पसंद आने वाली है आप लोगों को। मैं आज ऐसा कंटेंट लेके आऊँ मज़ा आ जाएगा पढ़ के। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री में क्या गया, लास्ट एंट्री मैंने समझा दिया था कैसे हम एंट्रीज क्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एंट्री कमेंस बिजनेस विद कैश। इसने जो है बिजनेस स्टार्ट कमेंस्ड मतलब शुरुआती चीज़ कोई भी। ठीक है, तो बिजनेस शुरुआत किया है इसने 5 लाख रुपए से। तो बिजनेस में स्टार्ट किया है नहीं, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया है 5 लाख रुपए। तो जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं मालिक, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। एंड कैश इन्वेस्ट करा है तो कैश आएगा बिजनेस के पास, और कैश आएगा तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बिजनेस। मालिक पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और जब पैसे इन्वेस्ट करता है उस चीज को क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, पैसा आ रहा है तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। एंड यहाँ पे पैसा आया तो उसको करेंगे डेबिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बी बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या फिर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड लिख देता हूँ विद कैश। ठीक है, और नरेशन बहुत जरूरी आती है आपके। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो इनके आपका एक नंबर भी कट सकते हैं नरेशन के ऊपर, 1 2 जितने भी वो एग्जाम में रखे ऊपर डिपेंड है। ठीक है, बट कट सकते हैं नंबर। सो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं आपकी जनरल एंट्रीज के लिए। ये थी पहले पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अलीशा। देखिए अलीशा से हमने माल खरीद लिया 40,000 रुपये का। तो अलीशा से माल खरीद रहे 40,000 रुपये का, तो एंट्री क्या करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, अलीशा से माल खरीदा, मैंने कल बताया था, ये लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी नाम आ जाए लाइन में, तो नाम आ जाए इसका मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन उधार में है, और ट्रांजेक्शन उधार में है। पहली बात ये, अगर नाम के साथ कैश वर्ड भी लिख जाए तो ट्रांजेक्शन क्या है, कैश में है। बट सिर्फ नाम लिखा है तो ट्रांजेक्शन क्या है, उधार में है। ना ही नाम लिखा हो ना ही कैश लिखा हो तो भी ट्रांजेक्शन किस में है, कैश में मानी जाएगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, नाम वर्ड यूज किया, गुड्स परचेज फ्रॉम अलीशा 40,000। तो यानी ट्रांजेक्शन उधार में है सबसे पहली बात। और परचेज कर रहे, हमने उधार में माल खरीदा किससे, अलीशा से। तो अलीशा से उधार में माल खरीदा तो अलीशा हमारी क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई। एंट्री करते हैं, माल खरीद रहे, खरीदने के लिए परचेज वर्ड, और परचेज क्या होता है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का सारे क्या होते हैं, डेबिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अलीशा से खरीद रहा है, अलीशा क्या है, क्रेडिटर। दूसरी बात, अलीशा क्या है, गिवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो टू गिवर यानी क्रेडिट द गिवर, तो टू अलीशा। परचेज अकाउंट डेबिट टू अलीशा 40,000 रुपये। ठीक है गाइस, एंड बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अलीशा। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। हमने अलीशा से माल खरीदा है 40,000 रुपये का। तो अलीशा क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर है, तो गिवर है बिल्कुल, और क्रेडिटर है तो उसको हमने इसलिए क्या किया, क्रेडिट किया। मैं लिख देता हूँ उसके ब्रैकेट में, क्रेडिटर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन क्या करे, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय 1,20,000 रुपये। अजय से माल खरीद लिया 1,20,000 रुपये का। तो देखिए अजय से माल खरीदा तो क्या करेंगे, अब अजय से माल खरीदा एंड उधार में ट्रांजेक्शन है क्योंकि नाम आ गया है, और
यहाँ पे अजय कौन है, रिसीवर है गिवर है, हम खरीद रहे हैं जैसे, तो अजय अगेन क्या है, गिवर है, जैसे अलीशा गिवर थी तो अजय भी क्या है, गिवर है, और नाम आ गया, हम उधार में ट्रांजेक्शन करें, परचेस करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेस को तो डेबिट करेंगे सबसे पहली बात, परचेस अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे अजय क्या है, गिवर है, और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट था गिवर, तो अजय को हम करेंगे गिवर, क्रेडिट टू अजय। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी। अमाउंट क्या आ जाएगी, 5,000 रुपये आ जाएगी, सॉरी 1,20,000 रुपये का माल खरीदा ना, ये आ जाएगी। ठीक है गाइस, ये थी थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न टू अजय, यानी अजय का अजय जो है माल वापस कर दिया हमने। ठीक है, अजय को हमने माल वापस कर दिया 5,000 रुपये का। कुछ भी कमी हो जाएगी गाइस इसमें, यानी माल डिफेक्टेड आया होगा, कुछ भी चीज़ जो भी होगी वो हो, कमी वगैरह होगी, तो जिस कारण हमें माल जो है पसंद नहीं आया, माल को क्या करें, रिटर्न करें। तो अजय को हमने माल जो है वापस रिटर्न कर दिया, एंड माल रिटर्न कर दिया वापस, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सबसे पहले आप देखिए, हमने अजय से माल खरीदा, देखिए नया पॉइंट है तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने अजय से माल खरीदा है तो वो क्या होता है, परचेज कहलाता है। बट जब हमने अजय से माल खरीदा और फिर उस माल कुछ कमी पाई, हमने उसको वापस कर दिया अजय को माल। ठीक है, अजय को माल वापस कर दिया, तो माल वापस कर दिया तो क्या है, हमने खरीदा, हमने रिटर्न कर दिया, परचेज किया, रिटर्न कर दिया, यानी परचेज रिटर्न। तो जब हम किसी से माल खरीदते हैं और उस माल को उसको वापस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, परचेस रिटर्न। एंड सोचिए, परचेस रिटर्न आपको फायदा हो सकता है या नुकसान। परचेस रिटर्न क्या होता है, हमारे लिए फायदा होता है, क्योंकि आपने कुछ माल खरीदा 50 रुपये दे के, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके देखा दो, मैंने 50 का माल खरीदा तो मेरे 50 रुपये गए, ये तो गया मेरा नुकसान, एक्सपेंस। हालांकि मुझे चीज़ मिली है बट एक्सपेंस तो हो चुका है ना मेरा, तो 50 रुपये का एक्सपेंस हुआ, बट मैंने उसको वापस कर दिया तो और मुझे मेरे 50 रुपये वापस मिल गए, तो फायदा हो गया ना मेरे लिए कि मेरे 50 रुपये बच गए, 50 रुपये मिल गए मुझे, तो मेरे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। सो परचेस रिटर्न इज प्रॉफिट। ऐसे ही सेल रिटर्न होते हैं, मैं बता देता हूँ अभी। चलिए नहीं, अभी परचेस रिटर्न की बात है तो हम परचेस रिटर्न की ही बात करेंगे, तो इसलिए तो ये होता है परचेस रिटर्न। ऐसे ही इस लाइन में बोला है कि गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को माल वापस कर दिया 5,000 रुपये का। ठीक है, देखिए क्या एंट्री करेंगे, ये हो गया परचेस। देखिए फोर्थ पॉइंट, परचेस रिटर्न। ठीक है, अब अजय कौन है यहाँ पे, रिसीवर है गिवर है। जब हमने उससे माल खरीदा तो वो क्या था, गिवर, बट अब हम उसको माल वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, तो अब हम माल रिटर्न करें तो गिवर कौन हुए, हम हुए ना गिवर, और रिसीवर कौन हुआ, अजय रिसीवर हुआ। तो इस बार अजय को डेबिट करेंगे, बिकॉज पर्सन कौन कहता है, डेबिट द रिसीवर, तो अजय को क्या करेंगे गाइस, डेबिट करेंगे, अजय डेबिट टू और इस चीज को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। जब हम माल वापस कर देते हैं तो टू परचेज रिटर्न, एंड परचेज रिटर्न से हमारा प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने प्रॉफिट हो उनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो भूल ना जाना इन छोटी छोटी चीज़ों को। तो ये 5,000 रुपये एंट्री क्या हुई, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमने माल खरीदा था जैसे, एंड अब हम माल वापस कर रहे हैं तो हमारा फायदा हो गया, तो परचेज रिटर्न को करेंगे क्रेडिट, एंड अजय इस बार कौन है, रिसीवर है, तो अजय को करेंगे डेबिट। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई हो। नेक्स्ट लाइन में बढ़ते देखिए, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेच दिया। तो देखिए राजीव को माल बेच दिया 60,000 रुपये का, इसकी क्या एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे नाम आ गया, इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्या है, उधार में है, और ट्रांजेक्शन उधार में, तो देखिए क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को बेचा है। राजीव कौन है इस वक्त, रिसीवर है गिवर है। हम बेच रहे हैं तो हम माल दे रहे हैं ना किसी को, सामने वाले को, और सामने वाला क्या होगा फिर, रिसीवर होगा। तो राजीव कौन है इस वक्त, रिसीवर है, एंड राजीव रिसीवर है, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए राजीव अकाउंट डेबिट, सबसे राजीव डेबिट टू, माल बेच रहे हैं हम, तो बेचने के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, सेल, और सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल 60,000 रुपये। देखिए ऊपर वाली में एडजस्टमेंट नरेशन रहेगी थी, बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक है। देखिए 6th एडजस्टमेंट, लास्ट पॉइंट, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स। ये कह रहा है अब राजीव ने माल वापस कर दिया 10%। कितने का माल खरीदा था उसने, 60,000। इस 60,000 में से उसने जो है 6,000 रुपये का माल वो हमें रिटर्न कर रहे हैं। अब देखिए हमने राजीव को माल बेचा था, अब वो रिटर्न कर रहा है, यानी ये क्या है, हमने भी सेल की उसको और वो रिटर्न कर रहा है, तो सेल रिटर्न। हम किसी से खरीदते हैं फिर हम उसको माल रिटर्न करते हैं, तो क्या होता है, परचेस रिटर्न। बट अब हम जब किसी को माल बेचते हैं और सामने वाले व्यक्ति माल को रिटर्न करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं,
सेल रिटर्न। ऐसे ही अभी हमने राजीव को माल बेचा था 60,000 रुपए का, अभी कह रहा हूँ 60,000 में से राजीव जो 10% गुड्स जो है रिटर्न कर रहा है, यानी इसने 6,000 रुपए का माल वापस हमें सेल रिटर्न कर दिया, यानी रिटर्न कर दिया। और इसी को क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न हमारे लिए क्या होता है, नुकसान होती है, क्योंकि हमने किसी को माल बेचा, हमें पैसे मिले, बट उसने वो माल रिटर्न कर दिया और पैसे वापस ले ली, तो हमारा माल बेचा ही नहीं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे लिए नुकसान हो गया। और नुकसान सारे क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो सेल रिटर्न को करेंगे डेबिट, सबसे पहली बात, सेल रिटर्न डेबिट टू। देखिए अब यहाँ पे राजीव क्या है, गिवर है, रिसीवर है। राजीव हमें माल दे रहा है इस बार, तो राजीव हमें माल वापस कर रहा है, तो राजीव कौन है, गिवर है। रिसीवर कौन है, हम। अपनी बात हम करते नहीं, बच्चा कौन, राजीव, तो राजीव क्या है, गिवर है। तो क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट क्या कहते हैं, क्रेडिट द गिवर, तो टू राजीव। एंड 10%, 60,000 का 10% लिख देंगे, 6,000 रुपये। ठीक है गाइस, तो एंट्री क्या हुई, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। ये थे 6 के 6 पॉइंट। देखिए मैं दोबारा रिटर्न करते, सबसे पहले पॉइंट में हमें बोला गया था कि बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए कैश में, तो बिजनेस स्टार्ट करा है, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए। बीइंग गुड बिजनेस स्टार्ट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी लाइन में दिया हो, ये मेन चीज़ नहीं है, बट नंबर कट सकता है तो वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेकेंड पॉइंट में देखिए क्या बोला था कि अलीशा से उधार में माल खरीद लिया। एंट्री क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू अलीशा। अलीशा यहाँ पे क्या थी, गिवर थी ना, तो क्रेडिट था गिवर। एंड उधार में माल खरीद लिया, तो अलीशा बने क्या बनेगी, क्रेडिटर बनेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा परचेस गुड्स परचेस फ्रॉम अजय। अजय से माल खरीद लिया, अजय से माल खरीद रहा है, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा टू अजय। उधार में खरीद रहा है, अजय कौन है, क्रेडिटर, और जो है वो गिवर भी है, तो क्रेडिट था गिवर, इसलिए अजय को किया क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय। नेक्स्ट में बोला अजय ने माल वापस कर दिया, तो हमें अजय ने हमसे खरीदा था, अब उसने हमें माल वापस कर दिया। माल वापस कर दिया तो क्या होगा, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न हमारे लिए क्या है, फायदा। सॉरी हमने माल वापस किया है, सॉरी मिस्टेक होगी, बाय मिस्टेक। हमने माल वापस किया तो हमारे लिए क्या है, परचेस रिटर्न। और परचेस रिटर्न हमारे लिए फायदा बन गया, तो अजय अकाउंट डेबिट, अजय रिसीवर इस बार, तो डेबिट द रिसीवर, अजय डेबिट टू परचेस रिटर्न 5,000 रुपये। फिर हमने राजीव को माल बेचा, राजीव को माल बेचने की एंट्री करेंगे, राजीव अकाउंट डेबिट टू सेल। राजीव को माल बेच दिया तो राजीव डेबिट टू सेल, क्योंकि उधार में बेचा, तो राजीव डेबिट टू सेल 60,000 रुपये। एंड नेक्स्ट एंट्री, फिर जो है राजीव ने हमें माल वापस कर दिया, तो राजीव ने हमें माल वापस कर दिया, तो क्या होगी, नुकसान हो गया हमारा। और नुकसान हमने बेचा था तो वो माल रिटर्न हो गया, बेचा वो माल वापस आ गया, तो क्या कहलाता है, सेल रिटर्न। एंड सेल रिटर्न क्या होता है, हमारा नुकसान, जो कि होता है डेबिट। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। 10% बोला था उसने, तो 60,000 का 10%, 6,000 रुपये का जो माल इसने रिटर्न कर दिया। ये थी गाइस आज की वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण जनरल एंट्रीज अपने लिए, मतलब बेसिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंट्री समझ में। अगर आपको गाइस किसी भी एंट्री को लेके कोई भी डाउट हो मन में हल्का सा भी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मैं हो सकेगा तो आपका जो है कमेंट सेक्शन में डाउट पिक कर लूंगा, मतलब कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करूंगा। वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे टेलीग्राम का, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली मैं क्वेश्चंस पे हर पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर किसी चीज़ की जो पीडीएफ वगैरह मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डलवा दूंगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि आपको वहाँ से जो है पीडीएफ वगैरह मिल सके। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो गाइस, बिना लाइक करे मत जाया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, तो और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही में जो है वो बेल आइकन होता है उसको भी दबा देना। उससे क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस जो है जल्दी से जल्दी आप देख पाओगे, ताकि आपसे कोई भी मेरी वीडियोस मिस ना हो। और मेरी वीडियो मिस ना होने का मतलब आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं मिल सकता इतना डिटेल में आपको कंटेंट। एक एक लाइन के लिए मैं इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, किस लिए, कि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा काम ये नहीं है कि बस मैंने एंट्री लिखी करवाई चलो खत्म, नहीं। मेरा मेन मकसद क्या है कि आप लोग समझ सको कि मेरे पढ़ाने से हर एक स्टूडेंट को फायदा हो, एंट्री आप लोगों को समझ में आए। मेरे लिए ये सबसे अच्छी बात है कि मैंने एंट्रीज बताई, आप लोगों को समझ में आई, तो दैट्स इट। यही मेरा मेन मकसद है। मेरा ये काम नहीं है कि मैंने सिर्फ वीडियो बना देनी है कि लाइन लिखी एंट्री लिखी काम खत्म, नहीं। समझाना, उसको और डिटेल में समझाना, ये मेरा काम है, ताकि आपको एंट्री समझ में आए। अगर आपको अब भी समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना, और
वरना मैं वहीं पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, या फिर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको जो है डाउट क्लियर कर दूंगा। उस पर डाउट रहने का कोई मतलब नहीं बनेगा, पक्की बात ये मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपका डाउट नहीं रह सकता। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपने सभी का, माता पिता अपने सॉरी तब तक के लिए ख्याल रखें अपने पेरेंट्स का भी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद।